आज का आपका टॉपिक है सीलिया और फ्लैजिला। तो सीलिया और फ्लैजिला आप लोगों को पहले भी पता है, दीज आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल मेम्ब्रेन से अराइज होता है। तो इनके बीच में सबसे पहले तो आप लोगों को ये अलग अलग नाम क्यों है, एक सीलिया है दूसरा फ्लैजिला क्यों है। दोनों का स्ट्रक्चर जो है बेसिकली जब हम देखते हैं सेम ही होता है, बट इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस आप लोगों को दिखने को मिलेगा। जो सीलिया जो है वो आप लोगों ने देखा होगा इन केस ऑफ पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में आप देख सकते हैं कि उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं। ठीक है, सीलिया जो है वो काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, सो दीज आर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इनको हम कहते हैं सीलिया, इनको हम कहते हैं सीलिया। सो सीलिया जो है वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फ्लैजिलम, जैसे कि यूक्लिना के केस में है, एक लंबा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनको हम कहते हैं फ्लैजिला। तो सीलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंसेस है, ये जो सीलिया जो है दीज आर स्मॉल, वेयर एज द फ्लैजिला दीज आर लॉन्गर। ठीक है, और आप क्या डिफरेंसेस देख रहे हैं इन दोनों में, सीलिया जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दीज आर न्यूमरस, बहुत ज़्यादा होते हैं। सिंगल सेल में इनका नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वेयर एज फ्लैजिला जो है वो एक हो सकता है और इट कैन बी 2 और 3, मतलब बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सीलिया। ठीक है, इट कैन बी 1 और वेरी फ्यू। ठीक है, वेयर एज द सीलिया इट कैन बी न्यूमरस, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो सीलिया और फ्लैजिला में ये डिफरेंस है। और सीलिया जो है दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी में होता है। ठीक है, और जब हम फ्लैजिला की बात करते हैं, जो फ्लैजिला जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, दैट इज़ प्रेजेंट ओनली ऑन वन साइड, एक साइड में होगा। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा बहुत डिफरेंसेस बिटवीन द सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, तो अगर हम माइक्रोस्कोपिकली हम उनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, बट डिफरेंसेस इनमें आप लोगों को सिर्फ इतना ही मिलेगा, और थोड़ा बहुत इनकी मूवमेंट में भी आप लोगों को डिफरेंसेस मिलेगा। तो सीलिया का जो मूवमेंट करने का जो तरीका है, दे आर मच डिफरेंट फ्रॉम द फ्लैजिला। ठीक है, सो दोनों जो है बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला दे अराइज फ्रॉम अ सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द बेसल बॉडी। दोनों कहाँ से अराइज होते हैं, बेसल बॉडी से अराइज होते हैं। ठीक है, सो बेसल बॉडी से अराइज होते हैं। तो बेसल बॉडी के जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इट लुक लाइक द सेंट्रियोल, वो सेंट्रियोल की तरह होता है। सो व्हाट इज सेंट्रियोल, तो ये हम बाद में दूसरे वाले टॉपिक में हम करेंगे। ठीक है, सो बोथ ऑफ देम वर्क लाइक इन ओर, ये दोनों जो है वो एक ओर की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे कि कहता है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं किश्ती। ठीक है, जिसमें हम ये, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये एक और है जो कि हम क्या करते हैं, उसको पीछे की तरफ, वाटर को हम पीछे की तरफ करते हैं तो क्या होता है, ये बोट जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। तो सीलिया जो है वो वैसे ही काम करता है, और की तरह काम करता है, जो कि वाटर फ्लूइड को पीछे कराता है और जो बॉडी जो है वो आगे मूव करता जाता है। सो एक बोथ ऑफ देम दे वर्क लाइक एन और कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द सेल, जिसकी वजह से सेल जो है उनका मूवमेंट होता है। यहाँ पे आप लोगों को ये बता रहा है कि सीलिया और फ्लैजिला दोनों का मेन फंक्शन है मूवमेंट करवाना। ठीक है, तो कोई सा भी सेल है तो सेल में जो मूवमेंट होता है दैट इज थ्रू द सीलिया और फ्लैजिला। ओके, Now, when we see the detailed structure of the cilia and flagella, जब हम cilia और flagella का detailed structure देखते हैं, what we will see, सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो cilia जो है, ठीक है, मान लेते हैं this या cilia या flagella, तो हम इसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ से काट के देखते हैं। ठीक है, इसे चिक पार्ट को मतलब चाहते ना आस्ता ले। ठीक है, तो जब हम इसको देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो ये हो गया इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर विच इज़ कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है दिस इज़ कॉल्ड एज द एक्सोनीम। ठीक है, तो ये तो हो गया, दिस लेयर इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है एक्सोनीम। ठीक है, और इस एक्सोनीम के अंदर आप लोगों को क्या दिखाई देगा, बहुत सारे पैरेलली अरेंज
माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, तो जिसमें बहुत सारे आप लोगों को माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई देंगे, ठीक है. सो इन द सीलिया वो इस स्लाइड पाला ले ना ऐसे छोटा सा, तो इसके अंदर इस तरीके से होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है. सो माइक्रोट्यूब्यूल्स को कजुक्शा अरेंज पैरेलली अरेंज तो वाले एक उन दमो चुस्ते ngata इस उसला ट्रांसवर्सली अगर ngata स्ताना तेने खून कोक्श ngata थोआनोकले ना, जिसको हम यहाँ पे बुक में देख सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप क्या देखते हैं, दिस इज़ द आउटरमोस्ट लेयर जो ग्रीन कलर का है, दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है एक्सोनीम, तो एक्सोनीम के अंदर है बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है. तो बहुत सारे क्या हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो ये वाला एरिया हो गया, ये हो गया ग्रीन वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर हो गया द एक्सोनीम, ठीक है. द कोर इज कॉल्ड एज द एक्सोनीम, और उसके अंदर क्या होते हैं, इट पोजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलली, जो कि पैरेलली अरेंज होंगे, ठीक है. यूँ था ट्रांसवर्स सेक्शंस लास्तनों को हाला पैरेलली अरेंज होते हैं. जब हम उनके अरेंजमेंट को देखते हैं, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट को देखते हैं, तो आप लोगों को क्या दिखाई देगा, ये जहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, यहाँ पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो भी डबल डबल माइक्रोट्यूब्यूल गु थमायुत क्या लें, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, 9 पेयर्स ऑफ डबलेट रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि बाहर है ना थमा मेरे वाले तेफिया इवा मतलब पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स इतना, वो भी डबलेट, ठीक है. तो दीज आर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो भी डबलेट. ये कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है. रुगुयोनोक्ले. सो व्हेन वी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है. तो 9 मतलब पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स तुकले. और यहाँ पे 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो पेरिफेरली है, बाहर है, और बीच में आप लोगों को और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेगा, ठीक है. यहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल 2 है, इस वजह से हम क्या कहते हैं यहाँ पे 2, ठीक है. यहाँ पे और 2 है. सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज 9+2 अरे. इस उसको कहते हैं अरेंजमेंट होना चाहिए जनरली 9+2 अरेंजमेंट अरेज अरेंज, ठीक है. सो द यहाँ पे जो सेंट्रल ट्यूब्यूल जो है, दे आर कनेक्टेड विद द सेंट्रल ब्रिज, ठीक है. तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल और ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल जो है, दे आर कनेक्टेड विद द ब्रिज, ठीक है. तो ब्रिज के साथ वो कनेक्ट है, और यहाँ पे दे आर इनक्लोज्ड विद अ सेंट्रल शीथ, दिस इज कॉल्ड द रेड वन, ठीक है. दिस इज द सेंट्रल शीथ. अब ये जो सेंट्रल शीथ जो है, ठीक है, सेंट्रल शीथ जो है वो कनेक्ट होता है विद द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के साथ, ठीक है. माइक्रोट्यूब्यूल्स को नंगे कनेक्ट होते हैं विद द रेडियल स्पोक, ये है रेडियल स्पोक, ठीक है. तो रेडियल स्पोक जो है वो इस सेंट्रल शीथ के साथ अटैच होता है, जिसके साथ ये कनेक्ट है, ठीक है, पेरिफेरल कनेक्ट होते हैं. सो यहाँ पे 10 देयर आर 9 रेडियल स्पोक, ठीक है. तो कितने होंगे, एक ये तो डबल रेडे करने भी अच्छे वो 9 रेडियल स्पोक होते हैं खाले काउन yang ngata kurang ina ngata peripheral microtubules kun stan ale kurang chik kuna teni china yang po yut kyakle attach होत kyakle through the linkers. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, तो वाले इंटर डबलेट ब्रिज को हम लिंकर भी कहते हैं, इनको हम लिंकर भी कहते हैं, ठीक है. तो ये हो गया आपका सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर. सो ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम सीलिया और फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. सो यू कैन चेक इट ऑन योर बुक ऑन पेज नंबर 137 NCERT बुक का निजाउने यूज 6